हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली आप बॉम्बे के हो तो आप समझ सकते हो। तो कहीं भी जाते हो मास्क पहनो और सैनिटाइज करो हाथ को, जितना हो सके अवॉइड करो, घर पे रहो। और अगर घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कंटेंट लाता हूँ, लाइक करो अगर वो पसंद आता है तो, और साथ ही शेयर करो बाकी लोग के साथ भी। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने बनाया है ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए इसके थ्रू। अब मैंने कितने सारे कमेंट्स को रिप्लाई किया है कि भाई ये लैपटॉप ये रेंज में बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेता हूँ कि मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ कोई भी लैपटॉप सिलेक्शन के लिए, जो अगर आप इसे फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप अपना लैपटॉप चूज़ कर सकते हो। तो एक बेसिक गाइड है, मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है ताकि एक इजी वे में अगर जिसको कुछ नहीं भी आता हो लैपटॉप कैसे खरीदना है, क्या देखना है, उसे भी समझ आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है गाइस। अब गाइस पहली चीज़ बात करते हैं तो वो प्राइस नहीं है, यूजुअली सब प्राइस के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा टेक्निक अलग है, पहले हम पर्पस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अभी आपका पर्पस क्या है लैपटॉप का। अब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, या तो आप गेमिंग या एडिटिंग करना चाहोगे लैपटॉप पे, या तो आप ऑफिस का काम करना चाहोगे, या फिर एक स्टूडेंट हो तो नॉर्मल जो एक्सेल वर्ड प्रेजेंटेशन वगैरह का जो काम रहता है, मीटिंग लेना है, वो करना चाहोगे, या तो आप वैसे हो स्टूडेंट या फिर कोई और जिसको गेम भी करना है, कभी कभी ऑफिस का काम भी रहता है, या फिर एडिटिंग भी करना रहता है ऑफिस का काम, या फिर स्टूडेंट हो और ये सब भी करना है। तो ऐसे 3 टाइप के होते हैं लोग। अभी आप चूज करो आप इसमें से कौन से हो, उसके हिसाब से एक एक आपको नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताऊंगा वो आपका प्रॉपर फिर सेग्रीगेशन चालू होगा। तो ये चूज करो कि पहले आपका पर्पस क्या हो लैपटॉप के ऊपर। अब गाइस आपने अपना पर्पस सिलेक्ट कर लिया है, अब स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। और कोई भी लैपटॉप का स्पेसिफिकेशंस में एक इजी वे है कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, वो हो जाता है कि हमको ग्राफिक कार्ड चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो 2 टाइप के लैपटॉप आ सकते हैं। एक होगा जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो, जैसे आप GTX, RTX, MX वगैरह सब सुनते हो, एनवीडिया का ग्राफिक या रेडॉन का ग्राफिक रहता है, वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। एक आता है इंटीग्रेटेड, मतलब USD या फिर आयरस XE ग्राफिक्स है इंटेल का, या फिर AMD का वेगा वगैरह आप सुनते हो, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा पावरफुल ग्राफिक कार्ड नहीं है, जो CPU के साथ आता है वही है बस। तो ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। अभी ये भी कैसे डिसाइड करोगे, सिंपल है। अगर आप गेमिंग और एडिटिंग करते हो तो आपको लगेगा एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। ठीक है, अगर आप प्रॉपर गेमिंग एडिटिंग करते हो तो आपको GTX या फिर RTX ग्राफिक कार्ड लग सकता है। ठीक है, पर अगर आप एडिटिंग वगैरह नहीं करते हो, आप खाली कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, ऑफिस का काम करते हो, स्टूडेंट हो, तो अगर आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया है, वो लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे मैटलैब, मल्टीसिम वगैरह। वैसे आप कोई स्टूडेंट हो, आप जो भी आपके फील्ड के वो सब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड ज़रूरत नहीं होगा, वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो फिर आप बिना जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप है वो ले लो। ठीक है, बट अगर आप सपोज, ये एक इंटरेस्टिंग है, अगर आप एडिटिंग करते हो बट एडिटिंग आप सपोज ये करते हो फोटोशॉप या लाइटरूम, मतलब फोटो एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो भी काम कर लेगा। ठीक है, हाँ। अब अगर आप ये कैटेगरी के लोगों कि आप दोनों करते हो, ठीक है, तो अगर आप दोनों करते हो बट कैजुअल गेमिंग कभी कर लोगे, कभी कैजुअल एडिटिंग कर लोगे वीडियो की, इतना कुछ खास इंटेंस नहीं, तो उस कैटेगरी वालों के लिए MX ग्राफिक कार्ड आता है एनवीडिया का, MX 330, MX 350, अब तो MX 450 भी आ गया, वो ले लो। क्योंकि वो कैसा है, अगर लॉन्ग रन में कभी आपको थोड़ा कैजुअल गेमिंग या एडिटिंग करने का नीड हुआ तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज उसमें इतना पावरफुल भी नहीं है बट अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, हाँ। अभी नेक्स्ट चीज इस पे आते हैं कि आपको जो लैपटॉप लेना है वो उसका वेट क्या होना चाहिए। अब ये कुछ बोलोगे कि ये कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो 2 टाइप के लैपटॉप आते हैं मार्केट में, एकदम एकदम बल्कि एक जाड़े लैपटॉप आएंगे, और एकदम एकदम स्लीक स्टाइलिश लैपटॉप आते से, मतलब जिससे गर्ल्स अट्रैक्ट हो जाए। तो अब आपका चॉइस ये होना चाहिए कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई कुछ मैं इतना भारी लैपटॉप हर जगह नहीं उठा सकता हूँ, ठीक है, तो तू पतला लैपटॉप ले। तो तूने तेरा कैटेगरी जो तुझे पर्पस था तूने सिलेक्ट कर लिया है, तूने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि तुझे ग्राफिक कार्ड कौन सा चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब उसमें देख कि तुझे स्लिम लैपटॉप चाहिए कि बल्कि लैपटॉप भी तेरे को चलेगा। अब आते हैं प्रोसेसर के ऊपर। अब ये भाई सबको कंफ्यूजन होता है, AMD अच्छा है, इंटेल अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। AMD बहुत सारे जगह पे अच्छा है, बट इंडिया में ऐसा माइंडसेट कैसा रहता है कि भाई इंटेल है तो ये सब इंटेल लेते हैं, तो वो एक माइंडसेट हो गया है। तो वो आप अच्छे से समझो, ज़रूरी नहीं है कि इंटेल ही अच्छा हो। तो मैंने अपने चैनल पे 2-3 वीडियोस डाले हैं, वो मैं लिंक कर दूंगा आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो एक बार आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा कि भाई प्रोसेसर रहता है वो सिलेक्ट कैसे करना है। भले आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा नंबर्स देख के कि भाई ये प्रोसेसर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना,
हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इंटेल में i5 है तो वो i3 से अच्छा होगा ही। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं एक अपना लिंक है वो दे दूंगा, वो आप देख लो गाइस, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं स्क्रीन क्वालिटी। अब ये कन्फ्यूजन बहुत लोग को होता है कुछ, ये अभी जो आप लोग को पता होगा 45% NTSC। अब जो मेरा ये करंट लैपटॉप है वो 45% NTSC है और उसी से मैं सारे वीडियो एडिट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं करता। मतलब मुझे एक एक कलर जो होते हैं डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा कि नहीं मुझे चलेगा तो आप 45% NTSC का लो। अगर नहीं मुझे प्रॉपर कलर्स चाहिए तो 72% NTSC का लो। ठीक है, तो उस हिसाब से सेग्रीगेट करो कि आपका कौन सा जो पैनल है लैपटॉप का स्क्रीन वो आपको मैटर करता है। ब्राइटनेस 300 होता है या फिर 250 निट्स होता है। जितना ज़्यादा नेट्स ज़्यादा रहेगा, मतलब 300 का निट्स है तो वो ज़्यादा ब्राइट है 250 निट्स से। और रिफ्रेश रेट, अब मेरा लैपटॉप में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो अगर आपको चाहिए 60 हर्ट्ज तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं 144 हर्ट्ज चाहिए गेमिंग के लिए तो आप वैसा ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आता है स्टोरेज और बैटरी लाइफ पे। अब ये स्टोरेज वर्सेस बैटरी लाइफ क्यों? क्योंकि आपने जितने भी लैपटॉप देखा रहेगा ना, या तो उसमें स्टोरेज बहुत रहेगा तो बैटरी कम रहेगी, या तो बैटरी बहुत रहेगी क्या तो स्टोरेज कम रहेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उतना स्पेस ले लेता है ना आपके लैपटॉप में बैटरी, तो स्टोरेज की जगह कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये अपना प्रायोरिटी देखो कि हाँ अब मुझे 512 GB का स्टोरेज चल जाएगा पर मुझे बैटरी पूरी चाहिए। या फिर ऐसा कि भाई नहीं मुझे बैटरी 52 वॉट आवर की चलेगी पर मुझे स्टोरेज बहुत चाहिए ताकि अंदर मैं स्टोरेज डाल सकूँ। अब स्टोरेज भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। जैसे ये एक हार्ड ड्राइव है, ये एक हार्ड डिस्क HDD, ये स्टोरेज आता है पर ये इतना फास्ट नहीं होता है पर ये जगह बहुत लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरेज आता है आपका ये SSD। अब SSD में अलग अलग टाइप आते हैं। ये NVMe है, जो आप लोग M.2 स्लॉट देखते हो ना लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो उसमें ऐसी SSD जाती है इतनी पतली। ठीक है, पर एक बड़ी SSD भी आती है जो ऐसी दिखती है। तो अलग अलग SSD आते हैं। और लास्टली रैम, तो रैम ऐसा दिखता है गाइस लैपटॉप का। तो आपको देखना है कि भाई आपके इसमें आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और अब जो भी लैपटॉप लोग मुझे चाहिए कि भाई वो अपग्रेड भी हो सके ओवर द टाइम, उसमें स्टोरेज है वो रैम डाल सकूँ, तो वो भी देख सकते हो आप। जो जहाँ से ले रहे हो तो उनके ऑफिशियल बंदे से बात करो और पूछो कि इसके अंदर क्या अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। अब गाइस वेबकैम के ऊपर आते हैं। अब मैंने ये कैटेगरी क्यों डाली, बिकॉज कुछ लैपटॉप में वेबकैम नहीं रहता और Asus उसमें बहुत फेमस है, वो कितनी बार वेबकैम डालता ही नहीं है। तो वेबकैम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उस हिसाब से डिसाइड करो। दूसरा होता है जो आपके जो स्पीकर्स होते हैं। अब जैसे मेरा लैपटॉप है उसमें फ्रंट फायरिंग है, मतलब कीबोर्ड के साइड पे स्पीकर है तो डायरेक्ट साउंड ऐसे आता है। तो कुछ लोग को फ्रंट फायरिंग स्पीकर पसंद आते हैं, कुछ लोग को नीचे रहेगा तो भी चलता है। तो वो देखो आपको वैसा चाहिए। और लास्ट ऑप्शन आता है कि आपको पोर्ट्स, अब जैसे हर लैपटॉप में अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, टाइप A, टाइप C, SD कार्ड, HDMI। अब जब मैंने लैपटॉप चूज़ किया था तो मेरे रिक्वायरमेंट था कि भाई HDMI तो होना ही चाहिए, बिकॉज प्रेजेंटेशंस देते हैं तो जो ऊपर प्रोजेक्टर रहता है वो HDMI से कनेक्ट होता है। इसके लिए मैंने उस हिसाब से लिया, तो वो देख के लैपटॉप लो। अब गाइस परफॉर्मेंस पे आते हैं, जिस पे बाप रे कितना कुछ है बात करने को, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। CPU परफॉर्मेंस अब कैसे जज करते हैं मैंने कहा था, मेरा चैनल पे वीडियो है वो देख लो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। GPU परफॉर्मेंस कैसे जज करते हैं, तो अब GPU के टेस्ट करते हैं। आपने देखा रहेगा यूट्यूब पे लिखा रहेगा MX 350 वर्सेस MX 450, GTX 1650 वर्सेस GTX 1660। तो ये कंपैरिजन लोग यूट्यूब पे डालते हैं, तो वो देख सकते हो। वरना आपको अगर आपको ब्लॉग देखना जमता है तो एक मैं साइट आपको बोलता हूँ, नोटबुक चेक। ये जो साइट है वहाँ बहुत अच्छे से आप कंपेयर कर सकते हो 2 CPU के बीच में कंपैरिजन या फिर 2 GPU के बीच में कंपैरिजन। अब उसमें क्या कंपेयर करना है ये मैंने मेरे वीडियो में अच्छे से पहले बताया। अब वो वीडियो गो थ्रू कर लो तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन सा CPU मेरे लिए प्रिफर्ड रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट चीज़ पे आता है, वो है लैपटॉप का लुक और डिज़ाइन। अब ये क्यों मैटर करता है? अब आप अपना लैपटॉप कैसे हैंडल करते हो उस पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैं लैपटॉप फटाक से नीचे रख देता हूँ, मतलब कोई एकदम केयरलेसली डाल देते हैं लैपटॉप को, कोई एकदम केयरिंग के साथ रखते हैं। तो इस पर आप डिपेंड करें, बिकॉज हर लैपटॉप एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं रहता। और जो बिल्ड रहता है वो 3 चीज़ से बनता है। एक होते हैं लैपटॉप पूरे मेटल के, जैसे जो मैकबुक रहता है वो पूरा मेटल का लैपटॉप है। ठीक है, एक होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं पूरे, जैसे अब ये मेरा HP पवेलियन लैपटॉप है पूरा प्लास्टिक है। और एक होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, मतलब मेटल और प्लास्टिक दोनों। जैसे मैंने बताया था HP ओमेन का जो डेक है टाइप करने का वो पूरा मेटालिक है, पर उसका जो नीचे का पैनल है और लिड वो प्लास्टिक है। तो उस हिसाब से डिसाइड करो कि नहीं मुझे सिर्फ मेटल वाला लैपटॉप चाहिए, तो वैसा डिसाइड करो। नहीं मेरे को प्लास्टिक पूरा चलेगा, प्लास्टिक यूजुअली सस्ता रहता है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना कि आपका क्या लुक और फील डिज़ाइन पे मैटर करता है ओपिनियन।
अब उस लास्ट इस कैटेगरी में है हिंज, जो लुक एंड फील में हिंज भी आएगा। अभी हिंज का इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी लैपटॉप ले लो गाइस, अगर उसका हिंज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई मतलब नहीं हो लैपटॉप का। कुछ लैपटॉप है इनका हिंज इतना छोटा रहता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग बना है वो डिपेंड करता है। कुछ का एकदम बड़ा रहता है, जैसे अभी HP पवेलियन का उसका इतना बड़ा हिंज है प्रॉपर, मैकबुक रहता है उनका प्रॉपर बड़ा हिंज है। ओमेन का मैंने रिव्यू किया था, उसका हिंज इतना छोटा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जब मैं उसको लिफ्ट कर रहा था आपने देखा कि वॉबल हो रहा था। कितने लोग ने कमेंट में पूछा भी, वॉबल होता है थोड़ा सा। तो हिंज देखो, चाहिए तो स्टोर में जाके ऑफिशियली देख के आओ कि भाई हिंज कितना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब इस स्टेज के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा पर्पस क्या है, आपने ये डिसाइड कर लिया पर्पस के हिसाब से कि मुझे ग्राफिक कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई प्रोसेसर क्या है क्या नहीं है। आपने देख लिया कि आपका लैपटॉप पतला होना चाहिए कि झाड़ा भी लैपटॉप आपको चलेगा, हैवी वेट वाला। आपने सपोर्ट्स आपको चाहिए कि नहीं, कौन से पोर्ट्स चाहिए। फिर आपको कैसा उसका पैनल चाहिए, स्क्रीन का क्वालिटी, वो आपने डिसाइड कर लिया। ऐसे हर एक चीज़ आपने डिसाइड कर ली है ना वीडियो के एंड तक, इस मोमेंट पे। अब आपका बजट आएगा। अब यूजुअली बजट इंडियंस है ना, हम क्या करते हैं, 50,000 का लैपटॉप बताओ भाई, एक ऐसा लैपटॉप मत ढूंढो गाइस, क्योंकि ये फ़ोन नहीं है। फ़ोन में ऐसा कर सकते हो बिकॉज फ़ोन में ज़्यादा इतने वेरिएशन नहीं आते, लैपटॉप में बहुत आता है। तो अब अभी ये सब आपने पूरा लिस्ट बना दी ना कि मुझे ये चाहिए। अब आपका बजट है, अब आपका बजट सपोज ले लो 60,000 यानी 60,000 बजट है। तो अब 60,000 आपने ले लिया, आपने जब ये सब फिल्टर डाल दिया ना, फिर देखो आपकी कैटेगरी में आ रहा है क्या ऐसा कोई लैपटॉप, नहीं 60,000 में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इनमें से कौन सा एक चीज़ निकाल देता हूँ जो मेरे लिए इतना, सपोज अरे मेरे को ये जो स्क्रीन है 72% NTSC नहीं चाहिए, 45 भी चलेगा, तो वो निकाल दिया, तो थोड़ा सा सस्ता हो गया। तो देखो अभी कुछ लैपटॉप आ रहा है क्या रेंज में, ऐसे लैपटॉप ढूंढो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना आप खाली लोगे 50,000 लैपटॉप, तो इतने आएंगे आप पागल हो जाओगे सेग्रीगेशन करते हुए, कौन सा चूज़ करना है। तो ये कैटेगरी बनाओ, प्रॉपर लिस्ट बनाओ, और फिर देखो बजट अपना डालने पर कि अरे मेरे बजट में ये लैपटॉप आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें से कौन सी एक चीज़ मैं छोड़ सकता हूँ ताकि वो बजट में आ जाए। इस तरीके से करोगे गाइस, ये पूरा प्रॉपर जो मैंने 3 वीडियो बताई, जो 2-3 मैं जो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वो भी आप प्रॉपर देख लोगे, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ऐसे लैपटॉप चूज कर सकते हैं। तो गाइस बस इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको अपने सारे डाउट्स होते थे कि भाई कौन सा लैपटॉप लेना है नहीं लेना है, उससे क्लियर हो गया रहेगा। अब फिर भी कमेंट कर दो, आपको कुछ भी डाउट है, मैं थोड़ा और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मुझे ये वाले पॉइंट पे डाउट हो रहा है, कमेंट कर दो, मैं एलैबोरेट करके अच्छे से डिटेल में आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा रिप्लाई में। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको लग रहा है भाई इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी या फिर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है चैनल का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे भी एक चांस दो पुश करने के लिए, ताकि मैं भी इस चैनल को आगे लेके जा सकूं और आपकी तरह और बहुत लोग को हेल्प कर सकूं। उसके लिए गाइस शेयर करो इस चैनल को। मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट भी है, उस पर मुझे कनेक्ट कर लो। ठीक है गाइस, और अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। कोविड बढ़ रहा है गाइस, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।